वेनेजुएला की तरह ईरान में भी कामयाबी मिल रही है, मामलात बेहतर अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सदर कहते हैं ईरान के साथ मुलाकातें अच्छी रहीं, खित्ते में अमन के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। चीन पनामा कैनाल पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। पनामा कैनाल के लिए हजारों अमरीकियों ने जान दी। पैदाइशी शहरियत के मामले को कानून साजी से हल करेंगे। पैदाइशी शहरियत का कानून अमीर लोगों ने गुलामों के बच्चों के लिए बनाया था। दूसरी तरफ सदर ट्रंप का कहना है वो सदर बनने से पहले बहुत पैसा कमा चुके हैं, अपने मुफादात के टकराव से मुतल्लिक फैसलों में उनकी कोई मुदाखलत नहीं होती। खबर एजेंसी के मुताबिक 2025 में ट्रंप ने $1 अरब से ज्यादा कमाए। ईरान का किसी भी जारियत का फौरी और ताकतवर रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान अपनी क़यादत और अवाम के खिलाफ किसी भी इक़दाम का सख्त जवाब देगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ बमबारी से मुतासरा जौहरी तनसीबात का मुआयना नहीं करने देंगे। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को बुशहर पावर प्लांट समेत सिर्फ 2 साइट्स तक रसाई दी गई है और ईरान सिर्फ उसी हद तक रसाई का पाबंद है। इजरायली फौज की साबिक तर्जुमान जोनाथन का ईरान की स्ट्रेटेजिक फतह का एतराफ़। कहा कि ईरान ने अमरीकी नफ्सियात को शानदार तरीके से पढ़ा है और पेंटागन को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है। हम ये एतराफ़ कर सकते हैं कि ईरानी क़यादत काफ़ी ज़हीन सोच समझ कर फैसले करने वाली है और उसे अमरीकी नफ्सियात, अमरीकी मईशत और अमरीकी सियासत की अच्छी समझ है। चीन और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। चीनी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के दौरा चीन के दौरान तय पाने वाले माहदे पर तबादले ख्याल किया गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में हायल रुकावटों को दूर करने पर जोर दिया। कहा ताल्लुकात में बेहतरी के लिए अमली इक़दामात, बाहमी इत्तेहाद और मुसलसल कोशिशें दरकार हैं। ताइवान का मसला इंतहाई हसास है, एहतियात से काम लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने पीपल्स पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात इस्तीफे की वजह बने। सरदार तनवीर इलियास खान ने हल्का बस्ती बाग, पाछियोर और नीलम से पार्टी टिकट के लिए पार्लिमानी बोर्ड को दरख्वास्त दी थी। आइंदा सियासी लाहे अमल का ऐलान 2 दिन में मुतवक्के। रावलपिंडी में पुलिस हिरासत से कैदियों के फरार होने की फुटेज सामने आ गई। तमाम कैदी सड़क से मुंसलिक कच्चे इलाके से फरार हुए। फुटेज में कैदियों को भागते और पुलिस एहलकारों को ताक़ुब करते देखा जा सकता है। अमेरिका में वीज़ा फ्रॉड का बड़ा स्कैंडल। 4 पुलिस अफसरान समेत 5 अफराद ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिमान ने 1 दिहाई तक इमिग्रेशन फ्रॉड का नेटवर्क चलाया। अमेरिकी कांग्रेस का यू वीज़ा प्रोग्राम जराइम के मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया था। मुलजिमान ने इमिग्रेशन निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हुए जाली दस्तावेज़ात तैयार किए। मरकजी मुलजिम को 20 साल, दीगर को 5 साल तक कैद हो सकती है। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिशों से मामूलाती जिंदगी मफलूज। तेज हवा और बारिश से मुतादिद दरख्त गिर गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बारिश के पानी के बायस सेवरेज निज़ाम भी बैठ गया। तूफानी बारिश के बायस लोग घरों में महसूर। उधर रोमानिया में शदीद गर्मी के बाद तूफान, 20 अजला मुतासर, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इमदादी इदारों को 2200 से ज्यादा हंगामी कॉल्स मौसूल हुई। 1000 के करीब दरख्त गिर गए, 500 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तमाम इदारों को मानसून सीजन से कबल मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म। आला सतह इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती खतरात से मौसर अंदाज में निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और जामे ताउन नागुज़ीर है। NDMA और वजारतों पर मुश्तमिल इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी कायम करे जो सूबाई इदारों के साथ मिलकर अमली इक़दामात यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों को दरियाओं की गुजरगाहों और सैलाबी रास्तों पर तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन NDMA रवां को तमाम सूबों का हंगामी दौरा करने का भी कह दिया।
भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिशों से मामूलात जिंदगी मफलूज। तेज हवा और बारिश से मुतादिद दरख्त गिर गए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बारिश का पानी सड़कों पर खड़ा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। बारिश के पानी के बायस सीवरेज निज़ाम भी बैठ गया। मुंबई के कई इलाकों में बिजली मुनक़ता। तूफानी बारिश के बायस लोग घरों में महसूर। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। ईरान के साथ मुलाकातें अच्छी रहीं, मामलात बेहतर अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले खित्ते में अमन के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। तेल की कीमतों में कमी आने के साथ स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही हैं। सदारती मुद्दत के दौरान असासों में रिकॉर्ड इजाफे की तनकीद से मुतालिक जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो सदर बनने से पहले बहुत पैसा कमा चुके हैं। अपने मफादात के टकराव से मुतालिक फैसलों में उनकी कोई मुदाखलत नहीं होती। खबर एजेंसी के मुताबिक 2025 में ट्रंप क्रिप्टो बिजनेस से $1 अरब से जायद कमा चुके हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कतर में तकनीकी मुज़ाकरात। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक दोहा में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत हो रही है। अल अरबिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान दोहा मुज़ाकरात में $3 अरब जारी करने पर इत्तेफाक हो गया। दोहा मुज़ाकरात में ईरान के $3 अरब जारी करने की इब्तदाई मंजूरी दी गई। आबना हुर्मत से मुतालिक ओमान की नई तजवीज़ से मुतालिक भी बातचीत जारी है। वफूद अपनी आला क़यादत से मुशावरत के बाद लाहेअमल देंगे। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान में अपना बुनियादी मकसद पहले ही हासिल कर लिया है। हमारे पास मुज़ाकरात के लिए तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। अगर ईरानी मुआहदा नहीं करते तब भी उनका जौहरी प्रोग्राम तबाह हो चुका है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि तकनीकी मुज़ाकरात माजी के फैसलों की बुनियाद पर हो रहे हैं। कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि ईरान क्या फैसला करेगा। ईरान का मुनफरिद मुज़ाकराती अंदाज और बयानियाँ समझना आसान नहीं। अमेरिका के पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो तवील मुद्दती मुआहदा किया जाए या फिर सिफारती और फौजी कामयाबियों को मुस्तहकम किया जाए। मुफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। सरकारी TV को इंटरव्यू में ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि मुज़ाकरात तरजीह हैं लेकिन जंग के लिए तैयार हैं। आबना हुर्मत से मुतालिक अपने हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद ईरान अब तक 4 करोड़ बैरल तेल बरामद कर चुका है। ईरानी तेल पहले के मुकाबले में 20% ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान अपनी क़यादत और आवाम के खिलाफ किसी भी इक़दाम का सख्त जवाब देगा। हर जहरियत का फौरी और ताकतवर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अगर तल अबीब ने हदूद पार की तो ईरान भरपूर सबक सिखाएगा। अमरीकी सदर को एक और मुकदमे में शिकस्त। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप का पैदाइशी शहरियत महदूद करने का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। अदालत ने 4 के मुकाबले में 5 वोट से ट्रंप के हुक्मनामे के खिलाफ फैसला सुनाया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमरीका में तारकीन वतन के बच्चों की पैदाइशी शहरियत खत्म नहीं की जा सकती। इससे पहले अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के आलमी तिजारती टैरिफ को कलअदम करार दे चुकी है।